स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस स्टार्टर में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज ओपन द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो डेजर्ट कूलर होता है यानी जिसे हम लोग डब्बा कहते हैं, ये बहुत पुराना तरीका है, मतलब आदम ज़माने से चलाया जा रहा है। और इसमें और पंखा में अंतर क्या है? इसमें और पंखा में सबसे बड़ा अंतर है कि ये सब एम्बिएंट जाता है। यानी कि अगर बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आप 30 से नीचे आ सकते हैं, 30 से 25 तक नीचे उतर सकते हैं। ये पहला सब कूलिंग था जो हम लोग ढंग से इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया काम करता है अगर आप बहुत सूखे जगह पे, यानी कि अगर राजस्थान जैसा सूखा जगह पे बहुत बम बम काम करेगा। कलकत्ता जैसे जगह पे काम करेगा लेकिन उतना बम नहीं काम करेगा। तो वही समझिए कि जो भी सूखा जगह है और गर्म है, तो यहाँ बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन ये पानी पीता है और कंटिन्यूअसली पीता है। ये थोड़ा एक साइड इफेक्ट है, मतलब कि कूलर के टाइम में जब हम लोग के जहाँ जहाँ पे यूज़ होता था लिटरली पानी भर के तब दोपहर में सोते थे। तो जब तक पानी खत्म होता तब तक नींद टूट जाता था, फिर रात को फिर से भरो तो रात भर में ठंडा होता था। तो पानी ये बहुत पीता है। और हाँ, ये समझिए कि पानी को रेफ्रिजरेंट का ओहदा दिया गया है। पानी को कई सारे सिस्टम में एज़ अ रेफ्रिजरेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप उसे रेफ्रिजरेंट में कहना चाहेंगे तो R718 होता है, उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा बात ये है कि इसका पावर ड्रॉ बहुत कम होता है, कि मतलब अगर सही से बनाया जाए तो ये एक पंखा से थोड़ा ज़्यादा खाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक फैन तो लगेगा ही। और चूँकि आप बहुत बड़ा मतलब मीडियम से हवा फ़ोर्स कर रहे हैं निकालने का मैट्स से, तो थोड़ा-सा तो मोटर में थोड़ा दम होना चाहिए। दूसरा वाटर पंप भी लगता है, तो बिजली थोड़ा ज़्यादा खाता है, लेकिन एसी के कंपेयर में कुछ नहीं है। एसी के कंपेयर में कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये पानी बहुत पीता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो है, हम लोग गाड़ी यहीं से खोले थे, लेकिन अब थोड़ा जो है लिमिटेशंस आ रहा है। ख़ास तौर पे ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट पे ये काम उतना नहीं करता है। अब सबसे बात करते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हर कोई क्यों नहीं यूज़ करता अगर ये इतना बढ़िया है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर पानी है भी, तो ये मॉइस्चर डाल देता है हवा में। यानी कि कई बार में लोगों का घर में नुकसान हुआ है कि कूलर चलाते रह गए, पता चला धीरे-धीरे सारा लकड़ी का सामान सेम गया, दीवार में वो होने लगा। और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में बात करें तो लकड़ी में वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, फंगस-वंगस फैलने लग जाता है। तो ये बहुत सीरियस समस्या है कि पानी सीधे-सीधे आप हाई ह्यूमिडिटी मेंटेन रखेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और किसी भी समाज में समाज बोल रहा हूँ, सामान में देखिएगा लिखा रहता है कूल एंड ड्राई प्लेस। कहीं पे भी वेट प्लेस नहीं लिखा रहता है। हर चीज़, चाहे वो सीडी हो, डीवीडी हो, ये वीएचएस हो, सबको मॉइस्चर बैंड बजा देता है। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए था कि ठंडा तो मिले, लेकिन वो उमस ना मिले, मतलब ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो बढ़ाता है वो ना हो। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें आपका हवा का पास 2 चैनल है। एक जहाँ से मतलब सीधे-सीधे जा रहा है, दूसरे से भी सीधे-सीधे जा रहा है। दोनों का गर्मी एक-दूसरे से इधर-उधर ट्रांसमिट होगा। गैसेस, वाटर ये सब इधर-उधर नहीं जाएगा। मतलब सील्ड है, हीट एक्सचेंजर जैसा। और मतलब समझिए मॉइस्चर ट्रैवल नहीं कर पाएगा, लेकिन गर्मी इधर से उधर हो जाएगा। तो पूरा लॉजिक यही रहता है कि आपका हवा जो है, प्राइमरी एयर, वो आपका अंदर जाएगा लेकिन ठंडा हो चुका होगा। और जो सेकेंडरी एयर है उसमें मॉइस्चर जाएगा, और वो मतलब वो सारा काम कर रहा है, लेकिन वो बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि फिर कमरे के अंदर मॉइस्चर वाली हवा नहीं आएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा बात होता है। आप 2 सील चेंबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक में इवेपोरेशन और कूलिंग हो रही है। मतलब आपका एक मतलब समझिए सेक्शन है जो हीट सिंक का, जिसमें आप पानी बहा रहे हैं, हवा चला रहे हैं, जिस पे सारा काम हो रहा है। लेकिन वो थर्मली एंकर्ड है दूसरे, मतलब हीट एक्सचेंजर का वही काम होता है, थर्मली लॉक कर देना एक दो चीज़ों को। तो वो दूसरा सिस्टम है जो आपका हवा को ठंडा कर रहा है, वो आप अंदर डाल देंगे। तो वही समझिए, इनटेक हवा जो है आपका ठंडा होता है। इनटेक हवा क्यों ठंडा हो रहा है? क्योंकि वो पानी को बॉयल करने में हेल्प कर रहा है। बॉयल करना थोड़ा गलत वर्ड होगा, ये समझिए कि वो इवेपोरेट कर रहा है, बट वही समझिए। तो हवा आपका जो आता है, आप बेसिकली 2 चैनल हवा लेते हैं। एक चैनल सीधे अंदर जाता है जो ठंडा होके जाएगा, दूसरा जिस पे पूरा वो कूलर वाला काम हो रहा है। लेकिन दोनों एक-दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा। यानी कि अगर बाहर की ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25% था, आपका 25% ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। मतलब कि वो सेंधने वाला साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए सब लोग इसको कर रहे हैं। इवेपोरेटिव, ये इनडायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग। हीट एक्सचेंजर है, ज़्यादा कुछ तिगड़म नहीं है यहाँ तक पे तो।
अब बात करते हैं उसमें एक एम साइकिल करके टेक्नोलॉजी आती है कि अगर आपको तापमान घटाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कूलर अच्छा से भी काम कर रहा है, एकदम सूखा मौसम है, काफ़ी कम मॉइस्चर है और आप मॉइस्चर उसमें डाल रहे हो, ठंडा होता है लेकिन एक पॉइंट से नीचे नहीं जाता। कूलर जब एसी जितना ठंडा नहीं होता है। तो उसको करने के लिए एक फीडबैक लूप बनाया जाता है। फीडबैक लूप ये रहता है कि जो आपका ड्राई चैनल है, यानी जहाँ से ठंडा हवा आ रहा है, उससे थोड़ा सा हवा को निकालिए, उसे वापस डाल दीजिए भीगे चैनल पे, यानी कि वेट चैनल जो है आपका, यानी जहाँ पे आप पानी इवेपोरेट कर रहे हैं। तो बोले उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा होता है सब कूलिंग आपको मिलने लगता है। यानी कि मान लीजिए पानी आ रहा था, जो कूल्ड एयर था वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, आप उसको ऑलमोस्ट 3 से 5 डिग्री सेल्सियस और ठंडा कर सकते हैं। अगर वही ठंडा हवा वापस आप इवेपोरेट करने भेजने वाला है, ऐसा क्या होगा? ठंडा हवा जब इवेपोरेशन वाली जगह पे जाएगा तो वो ज़्यादा मॉइस्चर खाएगा, वो एक फीडबैक लूप करने लगता है। ज़्यादा हवा नहीं, ऑब्वियसली सारा का सारा उल्टा भेज दीजिए तो फ़ायदा क्या होगा? तो आप जैसे मान लीजिए 100 लीटर हवा अगर इधर आ रहा है, उसमें से 20 लीटर को आप वापस, या डिपेंड करता है डिज़ाइन क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, उसके हिसाब से डिज़ाइन कीजिएगा, उतना वापस आप भेज देंगे और वो ठंडा करने लगता है। और ये जब आप करते हैं, यानी कि एम साइकिल जब आप चलाना शुरू कर देते हैं, तो ये काफ़ी ठंडा करता है। यानी कि इस डिज़ाइन में जो आपका मेन फ़िल्टर्ड एयर है, जो आपका एक्चुअली कूल हो चुका है, पहले ही आप कूल कर चुके हैं और उसे आप मतलब सुपर कूल कर रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत ठंडा चला जाता है। मतलब कुछ-कुछ डिज़ाइन में ये आराम से आपका 20 डिग्री सेल्सियस का हवा ले आता है और ये फुल बाहर का एयर है, जो एकदम पूरा ठंडा हो चुका है और वो भी इसमें ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ा है। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है और इसे इस्तेमाल किया जाता है आपका अगर सर्वर-वर्वर ठंडा करना है, या मतलब कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे पानी का समस्या नहीं है, लेकिन बिजली का समस्या है, तो आप ये सब इस्तेमाल करेंगे। और इसमें फ़ायदा कि ये ना तो आपका ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ाता है और ना ही वो मॉइस्चर बढ़ाता है, एकदम, और ठंडा भी थोड़ा ज़्यादा करता है। ये वेट बल्ब टेम्परेचर से थोड़ा नीचे उतार देता है। मान लीजिए कि वेट बल्ब क कहा जाता है कि आपका थर्मामीटर लीजिए, उसमें कपड़ा लगा के वेट कर दीजिए, वो कितना नीचे तक गर्म टेम्परेचर जा पाएगा। वो एक लिमिट होता है, कितना भी आप कूलर हाई तौबा कर लीजिए, उससे नीचे नहीं जा सकता है। ये उससे नीचे ले आता है। हाँ, मतलब मैं एकदम क्लियर करता हूँ, -80 डिग्री सेल्सियस नहीं जाएगा, लेकिन ये नीचे जा सकता है। अच्छा खासा, और इसका भी पूरा वो रेफ्रिजरेंट जैसा ग्राफ बनता है, अगर आप सही से कंट्रोल कर रहे हैं, यानी जब ये सब होता है तो इस सब का फ्लो कंट्रोल किया जाता है कि कितना बाहर का तापमान है, कितना अंदर का तापमान, कि बहुत ठंडा मत करने लगे, आप फीडबैक पे फीडबैक करते जाएँगे, बहुत ठंडा होने का रिस्क हो जाता है, तो लोग को अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा, इसीलिए उसको थोड़ा मेंटेन किया जाता है। तो ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाता है, और हीट एक्सचेंजर भी ये थोड़ा फचांग वाला है कि मतलब जनरली हीट एक्सचेंजर होता है कि एक आया गया, दूसरा आया गया। वो आके थोड़ा-सा मिक्स कर दे रहे हैं वो, और वो भी वन वे मिक्स होना है, यानी कि हवा जो है वो जाना चाहिए वेट में, वेट का पानी ड्राई में नहीं घुसना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा फचांग लगता है, लेकिन ये आपको काफ़ी अच्छा स्टेबल टेम्परेचर देता है, कॉम्प्लेक्स पे रहता है। और कई बार जो इसका पानी डाला जाता है, वो आप ये समझिए कि जो आप मेन सिस्टम था जहाँ पे आपने ये सारा है-तौबा किया, उसमें जो पानी आप खूब डालेंगे, सारा का सारा पानी इवेपोरेट नहीं होगा। पानी अभी भी सबसे बेस्ट कॉन्टैक्ट में क्या है पानी का? आप बोलोगे हीट एक्सचेंजर? नहीं, पानी का हीट कॉन्टैक्ट सबसे बेस्ट है ना, तो पानी बहुत ठंडा हो जाता है। यानी कि अगर आप नॉर्मल टंकी का पानी भी इस्तेमाल करें, 50 डिग्री सेल्सियस है, जब आप उस पे कूलर से निकालें, वो नीचे वाला पडल में वो बहुत ठंडा हो चुका होगा, आराम से 20 डिग्री तक उतर सकता है। उसे अब यहाँ चलाइए, वो 20 डिग्री का जो पानी हो चुका है, अब यहाँ पे जो 20 डिग्री का पानी है, इस पे आप फीडबैक कीजिए, आराम से आप इसे बहुत ठंडा कर सकते हैं। और ये दूसरी बात आपको समझना है, ये फ्रेश एयर ला रहा है बाहर से। ये मतलब अंदर का स्टेल एयर नहीं कर रहा है। तो काफ़ी जहाँ पे होता है ना कि जहाँ पे आपको फ्रेश एयर चाहिए, वहाँ के लिए ये सब इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। बस हाँ, आपको समझिए कि कुछ-कुछ डिज़ाइन में एक ही में सारा चीज़ कर दिया जाता है, कुछ-कुछ डिज़ाइन में एक प्री कूलर है, जो मेन काम कर रहा है, फिर दूसरा उसका टेम्परेचर को और ठंडा कर रहा है, और ये काफ़ी अच्छा, जिसको आप हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हॉस्पिटल में रख दिया, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, वैसा नहीं होगा। ये एक्चुअली एसी है, जो कि बाहर का फ्रेश हवा ला रहा है। अब टू बी फेयर, बाहर कितना फ्रेश है, वो अलग बात है। बट ये एम साइकिल जो है, ये काफ़ी कुछ ही कंपनी बनाती है, क्योंकि थोड़ा फचांग ज़्यादा होता है इसको बनाना। लेकिन ये काम अच्छा करता है, मतलब आपका टेम्परेचर वेट बल्ब से नीचे कर देता है। एक्चुअली आपको फ़ील होगा एसी वाला, क्योंकि हमारी मतलब जो नर्वस सिस्टम है, पूरा स्किन है, जो स्वेट है, वो हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि पानी इवेपोरेट हो रहा है कि नहीं, ठंडा है कि गर्म है कि नहीं। ये बता देगा, सर ठंडा है, चिल रहो। अब बात करते हैं एबियाटिक कूलिंग के बारे में। तो ये तो वही हो गया आपका कूलर वैसा हो गया। तो जनरली यही आपको सब जगह मिलेगा, मतलब इंडिया में भी 4-5 कंपनी से बनाती है। आधा से ज़्यादा में आपको यही डिज़ाइन मिलेगा कि आपका वो जो प्राइमरी एयर है, जो यानी कि जो एक्चुअली बिल्डिंग में डाला जाएगा, वो गया, वो ठंडा हुआ, उसके बाद फिर से आप उसमें कूलर चला दिए। बोले भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप जो इनडायरेक्ट कूलिंग की है, उसमें कितनी भी एफिशिएंसी हो, 100% तो देगा नहीं, और आपका जो मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर जितना नीचे तक नहीं ला सकता है। लेकिन जब आप इसको प्री कूल कर चुके हैं, तब ये आप वेट बल्ब टेम्परेचर के लेवल पे ले आ सकते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस का बाहर का हवा था, आपको 25 नहीं 22 तक उतारना है, तो ये डाला जाता है। इनडायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग कर देने से समझिए कि नॉर्मल डेजर्ट आपका ये इनडायरेक्ट वाला है, उसके बाद एक नॉर्मल कूलर लगा हुआ है।
और ये दोनों करता है। अब रहा बात कि आप बोलेंगे फिर तो इसमें उमस आ गया। हाँ, तो रहा बात कि लोगों को अनकंफर्टेबल लगेगा? नहीं। बोले ऐसा क्यों? हवा ठंडा है। अगर ठंडी हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, आपको पता उतना नहीं चलेगा। आपका मतलब बोल रहा है हमारी बॉडी सारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मैकेनिज्म पे चलता है। हमें खराब नहीं फील होगा उतना नहीं, इसीलिए यूज़ किया जाता है। इंडिया में बहुत सारी कंपनी बनाती है इसको, उसमें बहुत सारे में आपको यही मिलने वाला है। तो इसमें और ये बहुत सस्ता होता है, फचांग नहीं है, सस्ता है। और ये दूसरी जगह आप ये भी समझिए कुछ-कुछ चीज़ों में ह्यूमिडिटी मेंटेन करना होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी किचन जैसा कुछ है या फिश मार्केट जैसा कुछ है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन रखना है। जैसे कि बहुत सारे प्रोड्यूस जो हैं, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं घटाना चाहेंगे। भले आदमी को अच्छा लगेगा, लेकिन सारे फल सब्जी सब बोल जाएँगे। आप उसे कूल रखना चाहेंगे, भई कूल रहो, लेकिन एकदम सूख मत जाओ। रेफ्रिजरेटर वाला मत करो कि सुखा दो। तो वहाँ पे भी ये काफ़ी प्रेफ़र किया जाता है। तो वही समझिए सुपरमार्केट बेसिकली जो किचन जैसा कोई स्ट्रक्चर जहाँ पे भी आपको ह्यूमिडिटी से दिक्कत नहीं होगा वहाँ करें। इसको मतलब आपको सर्वर में कोई नहीं डालने बोलेगा। सर्वर में वो आपको पहला वाला सिस्टम बोलेगा क्योंकि वो एक तो वो बहुत ठंडा करता है, ऊपर से वो ह्यूमिडिटी कहीं मिक्स नहीं होने देता है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी तो थोड़ा बढ़ा ही देगा। अगर आपका बाहर समझ लीजिए 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अंदर आते-आते तक वो 30 तक या 40 तक जाएगा। और आप नॉर्मल कूलर 50 तक बढ़ा देता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो गर्म है ना, सीधे एक ही स्टेज में कर रहा है। आपने पहले कर लिया, फिर दूसरा किया। तो एडियाबैटिक कूलिंग कई बार ये लोग बड़ा-बड़ा फैंसी वर्ड्स यूज़ करेंगे, एडियाबैटिक कूलिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर डिप्रेस कर रहे हैं। सर वो नॉर्मल कूलर चला रहे हो। पहले इनडायरेक्ट चला के ठंडा कर रहे हो, फिर उस पे नॉर्मल कूलर चला रहे हो, ज़्यादा फचांग नहीं है। हाँ, फ एम एम साइकिल फचांग है। एम साइकिल में मतलब ये सिस्टम वहीं रहेगा और यहाँ पे आप एम साइकिल डाल देंगे। उसमें आप टेम्परेचर काफ़ी नीचे कर सकते हैं और अगर अच्छे से कर पाएँ तो कुछ-कुछ लोगों का है कि भाई मैं मतलब बंद करना पड़ता है सिस्टम क्योंकि ठंडा बहुत करने लगता है। फीडबैक है ना, थोड़ा-सा और ठंडा किया, थोड़ा और ठंडा किया, थोड़ा और ठंडा किया, फिर थोड़ा और कर दिया, तो भागने लगता है। ये काफ़ी आराम से मिलता है, सस्ते दाम में निपट जाता है, बम बम है। और पहले तो ये जो हीट एक्सचेंजर था, वो स्टील सबसे बनता था, एल्युमिनियम से बनता था, स्टेनलेस स्टील से बनता था। अभी में बहुत सारे में ये पॉलीमर वाले स्ट्रक्चर से बनाया जाता है, एक तो आपका प्लास्टिक से थर्मल एक्सचेंज होगा, टेम्परेचर का डेल्टा उतना नहीं है, हो जाता है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स चीज़ है लेकिन हो जाता है। और सिरामिक में भी काफ़ी जगह पे कोशिश किया है क्योंकि वो सदियों साल चला, ये कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी ओवरऑल क्या है? ये ओके है मतलब ये समझना ये मॉडर्न टाइम में ये उतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि ये हम लोग पहले भी यूज़ करते थे। बात ये है कि ये पावर हंग्री की जगह थर्स्टी है और मैं पावर का आराम से सॉल्यूशन दे सकता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कल मैं गरीब नहीं रहता हूँ, कल मैं पैसा कमाने लगता हूँ, तो क्या करूँगा? शांति से सोलर पैनल लगाऊँगा 10 किलोवाट का, आराम से 20 की यूनिट की बैटरी लगा दूँगा, एसी लगा दूँगा, काम खत्म, चलो लोड लेना ही नहीं मेरे को। अब वहीं पे अगर आप सेम चीज़ कीजिए, मेरे पास पैसा आ जाता है, क्या मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इतना पानी रहेगा कि मैं बोरिंग से जब पानी पीते रहूँ? नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पावर उतना बड़ा समस्या नहीं है, जितना पानी है और पानी लोकेशन डिपेंडेंट है। कुछ-कुछ जगह पे आपको कोई सोचना नहीं है, कुछ-कुछ जगह पे आपका जान निकल जाएगा। तो ये थोड़ा-सा अलग आता है और जहाँ पे आप आते हैं लार्ज स्केल कूलिंग, जैसे कि आप पावर प्लांट को कूलिंग करते हैं या बिल्डिंग को या डेटा सेंटर को, वो सब तो ऑलरेडी यही कर ही रहा है, इवेपोरेटिव ही कूलिंग कर रहा है। क्योंकि आप जब भी देखेंगे कि जो चिलर होते हैं, बड़े-बड़े चिलर होते हैं, वो कुछ ज़्यादा मतलब सीओपी बताते हैं। आपका नॉर्मल एयर कंडीशन जो है, जिसमें लिखा रहता है आईएसआर वैल्यू, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग, हाय तौबा करके वो 5 पे जाता है, सीओपी समझ लिया, वो भी ऑप्टिमम बता रहे हैं, वो उतना रियल लाइफ में नहीं देगा। वहीं पे आपके जो चिलर है, जो बड़े-बड़े होटल सबको ठंडा कर रहे हैं, मॉल को ठंडा कर 8 है, 9 है, 10 सीओपी है। भैया इतना सीओपी कैसे दे रहा है वो? नहीं दे रहा है। वो हवा में गर्मी नहीं डाल रहा है, वो पानी में गर्मी डाल रहा है। पानी वो आपको इवेपोरेट करके छोड़ दे रहे हो बाहर। वो बेसिकली वो इवेपोरेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम चल रहा है जिसपे इवेपोरेटिवली आप उसके हॉट साइड को कूल कर रहे हो, इसलिए उसका सीओपी इतना कम रहता है। लेकिन आप समझ गए होंगे सर, पेनल्टी गंदा आता है। इसीलिए जितने भी आप बड़े-बड़े शहर देखेंगे उसमें लोगों के पीने के पानी से ज़्यादा कूलिंग वाटर का टिका जाता है। यानी मुंबई का है, होटल है, आप सोचोगे अरे यहाँ लोग बहुत नहाते धोते होंगे, खूब पानी खर्चा, ना जी ना, पानी कहाँ जाता है तब? पानी का जो लंबा बिल आता है, वो जी कूलिंग टावर, वो गटक रहा है, अपना समझ के। तो अभी हम लोग पानी को बचाने पे लगे हुए हैं, वहाँ पे आप ये कर दे रहे हो तो दिक्कत हुई है। जितना भी आप कूलिंग टावर लें, सब में पानी गटका जाता है, सब में। ओह हाँ, बाय द वे कई जगह पे लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे इसमें, कई जगह तक क्लोज़ कूलिंग टावर में नहीं होगा। क्लोज़ कूलिंग टावर का मतलब होता है कि जो पानी है, जो यानी लिक्विड है, उसको सील कर दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर आप पानी डालते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? सील इसलिए कर रहे हैं कि जैसे मान लिया आप डिस्टिल्ड वाटर चला रहे हैं लूप में, तो चीज़ें अंदर करोड नहीं करेगा। खुला रखते हैं तो उसमें कंटामिनेशन होगा, करोजन होगा, वो लाइफ स्पैन कम कर, सस्ता होगा लेकिन लाइफ स्पैन कम कर देता है। तो कई बार ऐसा आता है जिसमें सर पाइप जो है, मतलब कि चिलर से लेके कूलिंग टावर तक का जो पाइप का लूप है वो एकदम प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है और वो पूरी तरह से सील है। और जो उसको ठंडा करने के लिए उसके ऊपर पानी का स्प्रे बारिश हो रहा है वो करता रहता है। ऐसा ही आपका इसमें टरबाइन वाटर स्क्रिप्ट के साथ में किया जाता है।
तो वही समझिए। तो रहा बात कि हम लोग अगर इवेपोरेशन पे ही चल रहे हैं तो इवेपोरेशन से ही काम क्यों नहीं चलता? इवेपोरेशन डेल्टा नहीं दे पाता है, यानी कि अगर आपकी डेंसिटी बढ़ जाती है गर्मी की, मतलब कि आप 10 लोगों को एक बड़े घर में रख रहे हैं, क्या वो इनडायरेक्ट कूलिंग कर लेगा? आराम से कर लेगा। एम साइकिल लगाते हैं तो सब चिल हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, चिल हो जाएंगे। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन वहीं पे आप 100 लोगों को रख देते हैं एक हॉस्पिटल में, वो बोले सर इतना ठंडा हम नहीं कर सकते। उसका लिमिट है, मतलब कि वो कितना ऊम्फ दे पाता है, कितना मेगावाट इधर से उधर कर पाता है, वो बहुत नहीं है। इसीलिए हम लोग ये सारा सिस्टम कर पाते हैं। और इसमें जो आपका वाटर निकलता है वो एक्चुअली हॉट होता है। वहाँ सिर्फ आपका मॉइस्चर बढ़ रहा है, यहाँ पे हॉट वाटर आ रहा है, यानी कि आपका नॉर्मल मान लीजिए एम्बिएंट समझ लीजिए 30-35 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सब के अंदर जो वाटर चल रहा है वो आराम से 50 हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग मतलब इतना इतना इसके पीछे कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि अरे बिजली बचा लो, पानी बचाए। इट्स लाइक सर पानी भी जाएगा और बिजली जब उतना बड़ा सिस्टम करेंगे तो उतना नहीं बचेगा। तो इसीलिए हम लोग घूम फिर के वही हैं। तो रहा बात कि क्या किया जा सकता है, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप फोकस करें बेटर रेफ्रिजरेंट के पीछे। मैंने रेफ्रिजरेंट को पहले ही कवर कर दिया है। घूम फिर के हम लोग को आना है या तो कार्बन डाइऑक्साइड पे आना है या तो अमोनिया पे आना है। सस्ते में निपटाना है तो प्रोपेन में आ सकते हैं, ब्यूटेन में आ सकते हैं। ब्यूटेन तो आप लोग के बहुत सारे रेफ्रिजरेटर में ऑलरेडी घुस चुका है। प्रोपेन बस बचा हुआ है। तो वो सब ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ना कि ये इनडायरेक्ट करना। हाँ, कुछ-कुछ जगह पे कूल कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं खुद भी बनाऊँ इसको करने का, बट अभी नहीं, मतलब थोड़ा पॉकेट चाहिए होगा उसके लिए। कारण ये है कि यहाँ जब लाइन भागता है तो ऊपर वाला फ्लोर भूंज जाता है। उस टाइम में भैया 500 वाट पे आप चलाते रहो। 500 वाट में एसी तो नहीं चल सकता है, तो मतलब चल सकता है, उतना कूल नहीं कर पाएगा। ये उस टाइम बोलेगा हम सँभाल लेंगे। तो ओके टेक्नोलॉजी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। कुछ-कुछ केसेस में बहुत बढ़िया काम है, राजस्थान वाले जगह पे बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन दिक्कत है पानी कहाँ है सर आपके पास? तो वही है, मतलब ये काफ़ी ओके, कूल, बट ओके। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट कूलिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।